नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप ललन टॉप देख रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। नमस्कार सर, आप बहुत लोगों के बिल्कुल फेवरेट टाइप टीचर हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना कि मेरा फेवरेट टीचर कौन है, तो लोग बोलते हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। मगर तमाम लोगों के निशाने पर भी रहते हैं आप। 3-3 घंटे क्लिप्स होती हैं, 3-3 घंटे की वीडियोज़ होते हैं आपके, और उससे छोटी छोटी क्लिप्स काट कर बड़ी वायरल की जाती हैं और आपको निशाने पर लिया जाता है। तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं आप पर। तो आप आज साथ हैं, तो हमने कहा कुछ जिस तरह के विवाद आपके इर्द गिर्द चलते रहते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, सही तरीके से चलते हैं, क्या मामला है और आपका पक्ष क्या है, थोड़ा सा हमने कहा जान लेते हैं। 4-5 बेसिक मुद्दे हैं। सबसे पहले तो एक आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो आपका बना के उनके अकाउंट से डाला गया है, जिसमें इस तरीके से फ्रेम किया गया कि मोदी कॉरपोरेट के और केजरीवाल आम आदमी के, और लोगों ने इसको इस तरीके से शेयर किया या आपके विरोधियों ने उसको इस तरीके से कहा कि देखिए ये तो केजरीवाल के एजेंट हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, इस तरीके से फ्रेम किया। तो सबसे पहले तो इस पर जवाब चाहूँगा आपका। देखिए, YouTube पे जो हमारे अपने चैनल हैं उनकी संख्या 5 है, जिनमें से 2 पर मेरे वीडियोस हैं। लेकिन अब YouTube पे अगर सर्च करेंगे मेरा नाम हैशटैग करके, तो कई लगभग 10,000 चैनल्स की संख्या आपको दिखेगी। यानी कि इतने चैनल्स हैं जो मेरे वीडियोस की क्लिप YouTube पे चलाते हैं। तो हमारी क्लिप्स नहीं होती, मतलब मेरे वीडियोज़ की क्लिप होती है, पर हम उसको शेयर नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि मैं जो क्लासेस लेता हूँ, उन क्लासेस में जिसको जो क्लिप अपने काम की लगती है, जैसे एक बार डॉक्टर अंबेडकर की बात चल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो भीम आर्मी या भीम सेना कुछ है जिन्होंने उसको अपने चैनल पे चला दिया। उसको देख के किसी को भी लग सकता है कि मैं उस पार्टी का समर्थक हूँ या मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। ऐसे ही एक बार मैं एथिक्स पढ़ा रहा था। एथिक्स में एक टॉपिक है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस की बात करते हुए एक रेफरेंस में मैंने ये कहा कि दिल्ली में जो सरकार इस समय है उसने शिक्षा में और स्वास्थ्य में कुछ बढ़िया काम किया, ऐसा जिक्र कोई आया। पासिंग रेफरेंस आते हैं, एग्जाम्पल देना पड़ता है, बिना एग्जाम्पल की क्लास चलती नहीं है। और राजनेताओं के एग्जाम्पल ना आए बीच में तो 3 घंटे की क्लास को रोचक कैसे बनाए, कुछ केस स्टडीज देनी पड़ती हैं। तो मैंने उस क्लास में 70 क्लासेस हैं, उन 70 क्लासेस में 2 बार रेफरेंस आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार का आया। अब कभी किसी ने वो क्लिप बना के चला दी, किसी चैनल से उन्होंने उठा ली, और आम आदमी पार्टी ने अपने शायद मेन यूट्यूब चैनल पे उसको शेयर किया। उस पर थंबनेल क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि थंबनेल हमने ना तो बनाई है, नाम से पूछा गया है, जिसमें इसी तरीके से लिखा है मोदी कॉरपोरेट के और केजरीवाल आम आदमी के। खुल के कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने ना मुझसे पूछा क्लिप चलाने से पहले, ना हमें बताया। जब चल गई तो मेरे 1-2 मित्र जो उस पार्टी में, उन्होंने सिर्फ ये बधाई दी कि देखो आप बड़े फेमस हो गए हैं, जिस पर मैं क्या उस पर कुछ कहता। तो हाँ, इस क्लिप से ये निष्कर्ष एकदम ना निकाले कि मेरा उस पार्टी से कोई संबंध है। मेरी बहुत सारी क्लिप्स नरेंद्र मोदी जी के फेवर में भी आती हैं, तो इससे ये निष्कर्ष ना निकालें कि मैं भाजपा का समर्थक हूँ। मैं किसी पार्टी से अभी तक नहीं जुड़ा हूँ। मेरी वैसे भी जो स्थिति हो गई है, मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक शायद कभी हो भी नहीं पाऊँगा। तो मेरे लिए आसान होता है कि मैं हर पार्टी की कुछ चीज़ों का समर्थक होता हूँ। मुझे दिल्ली की सरकार की कुछ चीज़ें सच में अच्छी लगती हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम अच्छा लगता है, कुछ नए प्रयोग अच्छे लगते हैं। भारत की सरकार मुझे कई मामलों में ठीक लगती है। मुझे लगता है कि देश को जो एक मजबूत सरकार चाहिए, देश की सीमाओं का मामला हो, आतंकवाद से लड़ने का मामला हो, तो ये सरकार बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं हर सरकार की कुछ बातों का समर्थक हूँ, हर सरकार की कुछ बातों का विरोधी हूँ। मैं फिलहाल आज तक किसी पार्टी के मेंबर ना बना हूँ, न निकट भविष्य में योजना है मेरी। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल किया जाता है, उसके आधार पर ये बोला जाता है कि आप एंटी ब्राह्मण हैं, और वो रिजर्वेशन को लेकर एक लंबा आख्यान है, आपका लंबा वीडियो है, उसके भी कई चंक्स काट कर इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आप एंटी ब्राह्मण हैं, और लगातार आपके विरोधी इसको रह रह के शेयर करते रहते हैं। इस पर क्या पक्ष है आपका? मैं एंटी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एंटी कास्ट हूँ। एक शब्द ब्राह्मणवाद चलता है विचारधारा के परिभाषाओं में, विचारधारा की शब्दावली। ब्राह्मणवाद का मतलब है जाति व्यवस्था का समर्थन करना। मैं जाति व्यवस्था का घोर विरोधी हूँ, ये मैं खुल के कहता हूँ हमेशा से। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ वो आर्य समाज का परिवार है, और आर्य समाज के परिवारों में जाति व्यवस्था को नहीं माना जाता है। तो बचपन के संस्कार भी ऐसे हैं। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा, फिर मैंने जिन विषयों का अध्ययन किया, मैंने हमेशा महसूस किया कि जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी दौर में हो सकता है कि उपयोगिता उसकी रही हो, आज के दौर में वो एक अनुपयोगी व्यवस्था है जो खत्म हो जानी चाहिए। तो मैं जातिवाद का विरोधी हूँ। लेकिन ये बात जो आती है सोशल मीडिया पर क्यों आती है? एक तो इसलिए कि मैंने कुछ वीडियोज़ में आरक्षण का समर्थन किया, जो मैं सच में करता हूँ। मैं आरक्षण का सैद्धांतिक समर्थक हूँ। व्यावहारिक स्तर पे मुझे कुछ मतलब निराशाएं हैं।
भारत के आरक्षण के सिस्टम से कई निराशाएं हैं, लेकिन आरक्षण अपने आप में एक बहुत ज़रूरी उपाय है एक स्थायी शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जब आरक्षण के समर्थन में कोई बात आती है, डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थन में कोई बात आती है, तो लोगों को लगता है कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ। दूसरा, जब मैं हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूँ तो उसमें कई ऐसी रचनाएँ हैं, जैसे अगर आप प्रेमचंद को पढ़ें तो उनकी 3 कहानियाँ मतलब 18 कहानियाँ पाठ्यक्रम में हैं। एक है सदगति, एक है उसमें निमंत्रण, और एक कफन। ये 3 कहानियाँ ऐसी जो सीधे सीधे दलित विमर्श को केंद्र में लाती हैं और कुछ ब्राह्मण पुरोहितों की असंवेदनशीलता या संवेदनहीनता पर व्यंग्य करती हैं। तो जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो मैं प्रेमचंद के पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ, और जो उस क्लासरूम में नहीं बैठा है वो केवल उतनी क्लिप देखेगा तो वो समझ सकता है कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, मुझे ब्राह्मणों से क्यों कोई आपत्ति होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं चाहता हूँ कि पुरोहित वाली व्यवस्था जन्म आधारित ना हो। जो व्यक्ति धर्म का प्रकांड ज्ञाता है, जिसको धर्म की समझ गहरी है, पुरोहित वाला काम यदि करना है तो वो करें। क्यों हम एक जन्म विशेष के आधार पर किसी को एक कार्य के लिए सही माने? ये तो जाति व्यवस्था का लक्षण है जो कि खत्म होना चाहिए। तो बड़ी स्पष्ट बात, मैं आरक्षण का सैद्धांतिक समर्थक हूँ। व्यावहारिक तौर पर कई निराशाएं मुझे हैं। अम्बेडकर जी की बहुत सारी बातों का समर्थक हूँ, कुछ का नहीं हूँ। महात्मा गांधी की कुछ बातों में अपवाद हो सकता है, वरना मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। संविधान का प्रशंसक हूँ, जाति व्यवस्था का विरोधी हूँ। इसी से मेरा एक विचार बनता है। प्रेमचंद जी का समर्थक हूँ। प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी, उनमें जब जाति व्यवस्था के विरोध में लिखी तो मुझे वो पढ़ानी होती हैं, और वो पढ़ाते हुए कुछ ऐसी अनौपचारिक बातें होती हैं जो लोग क्लिप बना के चलाते हैं। क्लिप क्यों बना के चलाते हैं? उससे उनका चैनल चल जाता है, उनकी रोजी रोटी हो जाती है, कुछ कमा लेते हैं विज्ञापन से। तो मुझे उसमें भी बहुत दिक्कत नहीं कि अगर उनका उससे घर परिवार चल जाता है तो 2-4 गालियाँ पड़ भी जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक जो एंटी ब्राह्मण बात हो गई, एंटी हिंदू आपको बड़ा स्टैब्लिश किया जाता है, और हाल का जो विवाद है सीता माता को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके इर्द गिर्द भी यही बोलने की कोशिश की गई कि आप एंटी हिंदू हैं, और अपने लेक्चर्स में भी इस तरह की बात करते हैं, या लोग इस तरह से निशाना साधते हैं कि कल को कैसे आईएएस तैयार करेंगे आप, इस तरह की बातें होती हैं। मुझे ना अचानक एक शेर याद आ रहा है, आसी उल्दनी शायद शायर हैं। अपनी हालत का खुद नहीं एहसास मुझे, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। तो मुझे तो नहीं पता कि मैं हिंदू विरोधी हूँ, लेकिन मैंने दूसरों से सुना है सच में कि मैं हिंदू विरोधी हूँ। और अब मैं इस पर क्या कहूँ। मैं एक दौर में कट्टर हिंदू कहलाता था, राम मंदिर आंदोलन का समर्थक हुआ करता था। फिर हाँ, ये सही बात है कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मेरी विचारधारा चेंज हुई। अब मैं किसी विचार के पक्ष में कट्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं हिंदू हूँ, और हिंदू होने से अच्छा ही फील करता हूँ, कुछ बुरा भी महसूस नहीं करता हूँ। लेकिन मैं किसी भी धर्म या मजहब को लेके बहुत आग्रही नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे विचार धर्म या मजहब से बहुत प्रभावित नहीं होते हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, किसी धर्म का कट्टर समर्थक नहीं हूँ। मैं मानवतावाद में विश्वास रखता हूँ, हिंदू हूँ, मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, ये एक संयोग है, अच्छा संयोग है। इससे ज़्यादा इस पर क्या कहूँ। मतलब मेरी होशो हवास में मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। सरल सी बात ये है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये बड़ा कहा जाता है कि आखिर विकास जी विकीर्ति किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, मतलब क्या पढ़ाते हैं? कोई कहता है फिलॉसफी पढ़ाते हैं, कोई कहता है हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, कोई कहता है हिस्ट्री के टीचर हैं, क्या है इसका? इस पर विवाद बड़ा होता है, लोग लड़ झगड़ जाते हैं सोशल मीडिया पर आपस में कि ज्ञाता तो वो उस विषय के हैं, इस विषय पर क्यों बोलते हैं। तो आज ये भी क्लैरिटी कर दीजिए। दृष्टि में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ एक कहावत मैनेजमेंट में चलती है कि मतलब मुझे लोग कह दिए कि मैं आलू हूँ जो किसी भी सब्जी में खप जाता है, तो आप मुझे आलू समझ सकते हैं। मतलब हुआ ये कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है पिछले करीब 20-25 साल से, लेकिन एक विषय को पढ़ते पढ़ते मैं फिर ऊब भी जाता हूँ, फिर मेरा मन करता है कि नया विषय पढ़ूँ। तो मैंने जब यूपीएससी के लिए पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले हिंदी साहित्य विषय जो यूपीएससी का वैकल्पिक विषय है वो पढ़ाया। वो मैंने करीब 20-22 साल तक पढ़ाया। फिर मैंने दर्शन शास्त्र जो कि फिलॉसफी विषय है यूपीएससी के लिए, वो भी पढ़ाया। एक दौर में मैं शायद अकेला व्यक्ति था जो 2 वैकल्पिक विषय पढ़ा रहा था। तो हिंदी और फिलॉसफी, हिंदी साहित्य और फिलॉसफी दोनों मेरे बहुत इंटरेस्ट के विषय हैं। इनके अलावा मैंने समाज शास्त्र से यूपीएससी का प्रीलिम्स 4 बार क्वालिफाई किया, 4 बार दिया, 4 बार क्वालिफाई किया, मेंस भी उससे दिया 2 बार। मेरी बड़ी मतलब गहरी रुचि उस विषय में है।
इसके अलावा जब मैंने सामान्य अध्ययन पढ़ाना शुरू किया तो उसमें संविधान को बहुत ठीक से पढ़ाया। फिर यूपीएससी में जब एक नया विषय आया, एथिक्स बोलते हैं उसको, तो वो सभी टीचर्स ने अंत में कहा कि मुझे ही पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी था। तो बेसिकली मैं यूपीएससी के लिए हिंदी साहित्य, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र पढ़ा चुका हूँ, भारतीय संविधान पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बहुत विज्ञान तकनीक के हिस्से पढ़ा चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस के थोड़े से हिस्से पढ़ा चुका हूँ, और एथिक्स आजकल पढ़ाता हूँ। आप ये सुन के कह सकते हैं कि मुझे किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है, ये आपकी रुचि है, लेकिन मेरी समझ है कि मैंने इन विषयों को मतलब एक अच्छा विद्यार्थी हूँ और कोशिश करता हूँ कि डूब के पढूं, न्याय करूँ, जितना हो पाता है करता भी हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे विकास दिव्यकीर्ति, और जो भी विवाद चलते हैं आसपास, जो चले हैं या पहले चलते रहे हैं, उन सभी पर जवाब दिया तसल्ली से विकास जी ने। आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो उसके लिए भी वादा किया है सर ने कि कुछ भी आपको लगता है भाई कि इसमें ये दिक्कत है, परेशानी है, कोई कमी है, तो आप पूछ सकते हैं। सर दोबारा आ जाएंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए भी, बशर्ते वो तर्कपूर्ण हो, और जो तर्क देंगे वो सुनने के लिए आप भी तैयार हों। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।